बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड्स को। अब कोवलेंट कंपाउंड को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली होते क्या हैं। अब जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कोवलेंट, ये वर्ड देखकर आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली क्या होते हैं जब डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बड़ा डिटेल से पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इन ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, कंपाउंड के लिए ना ये शर्त है, ठीक है, कि दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तब वो कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो उस रिजल्ट में बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कि जब दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तब बनने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको आगे आपको बड़ा डिटेल से समझ आ जाएगा कोवलेंट कंपाउंड का कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पर मैंने कोवलेंट कंपाउंड शो किया हुआ है विच इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें आपको यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें हाइड्रोजन एक अलग से एलिमेंट है और क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। अब क्लोरीन जो एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उनका एक एक एटम इस डायग्राम में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब द क्लोरीन एटम शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन एटम। ये तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइड्रोजन का हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्लोरीन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। बोथ नाउ हैव ए स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल्स, 2 फॉर हाइड्रोजन like the helium atom and 8 for chlorine like the other noble gas atoms। अब ये डिबेट हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इन शॉर्ट एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए लाइक नोबल गैसेस वो बॉन्ड बनाते हैं। अब जिस एटम का एक ही शेल होता है वो उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह से वो एटम्स जिनके एक से ज़्यादा शेल्स होते हैं तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू बिकम स्टेबल होने के लिए। अब हाइड्रोजन का क्योंकि एक ही शेल होता है तो देखो ये जो हाइड्रोजन का शेल है इसके अंदर अंदर आपको दो इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन और एक इसने क्लोरीन से लिया, मीन्स के क्लोरीन ने जो शेयर किया हुआ है इसके साथ। इसी तरह से अगर आप इस क्लोरीन के शेल को देखें तो क्लोरीन के शेल के अंदर अंदर भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली नज़र आ रहे हैं, साथ इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके भी 8 पूरे हो गए थर्ड शेल में। तो इस तरह से क्लोरीन भी स्टेबल, हाइड्रोजन भी स्टेबल, तो इन दोनों ने मिलकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना दिया जिसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहे हैं। ठीक है, ये इसका 3D मॉडल है। ये जो वाइट कलर से छोटा साइज़ है ये आपको हाइड्रोजन शो कर रहा है
और ये जो बड़ा साइज़ का एटम है ये क्लोरीन का एटम शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये ओवरलैप कर लेते हैं अपने शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। लाइक ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦਾ फार्मूला पढ़ते आ रहे हो ਤੁਸੀਂ H2O। ठीक है, अब देखें H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। ठीक, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं 8 पूरे करने के लिए। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द ऑक्सीजन एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विद द 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब एक हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना, ऑक्सीजन जाहिर है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। All now have a stable arrangement of electrons in their outer shell, 2 for hydrogen and 8 for oxygen। हर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि उसका एक ही शेल है। और ऑक्सीजन की आप देखें इस वाले शेल में, जो कि वैलेंस शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 6 इसके अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर आया, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। ये इसका 3D मॉडल है। ये दरमियान में आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है और ये 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़ जाते हैं आपस में, एक कंपाउंड बन जाता है। एक और एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, जो कि है बेसिकली मीथेन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मीथेन में आप देखें क्या फार्मूला है, CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। कार्बन को अगर आप देखें तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 8 पूरे करने के लिए। तो हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 और ये 4। चारों हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया, कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, हर हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। सो इस तरह से स्टेबल हो गए तमाम एटम्स। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जी। द कार्बन एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। क्यों? क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। All now have a stable arrangement of electrons in their outer shells, 2 for hydrogen and 8 for carbon। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि एक ही शेल था उसका, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका, क्योंकि उसका एक से ज़्यादा शेल है, 2 शेल्स होते हैं। तो सेकंड शेल में कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ये 3D मॉडल है मीथेन का, के दरमियान में आपको ये कार्बन नज़र आ रहा है और ये निके निके हाइड्रोजन के एटम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से ये कोवेलेंट कंपाउंड बना लेते हैं, CH4। तो ए ते सी तो लेक्चर कोवेलेंट कंपाउंड का होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरों का भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए मेरे निके जे इल्म से, निका जे नॉलेज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।